जय श्री गणेश, जय श्री हरि। कार्तिक माह भगवान श्री विष्णु को अति प्रिय है। कार्तिक मास में किए गए दान, स्नान, दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। तो कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है, कार्तिक मास का क्या महत्व है और कार्तिक मास में प्रतिदिन कौन सी कथा सुनना चाहिए, कौन सा अध्याय सुनना चाहिए, इस सब की जानकारी आज आपको इस वीडियो में होने वाली है। इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। संपूर्ण जानकारी आपको संपूर्ण कथा सुनने से ही प्राप्त होगी। तो आइए जानते हैं। कार्तिक मास 2024 में 18 अक्टूबर से आरंभ हो रहे हैं और जिसका समापन 15 नवंबर को होगा। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी को कार्तिक माह के विषय में बताते हुए कहा कि कार्तिक माह भगवान विष्णु जी को सदैव ही प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए कोई भी पुण्य कार्य किया जाए उसका फल अवश्य मिलता है। सभी योनियों में से मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ तथा दुर्लभ कहा गया। अतः प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक माह में पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि इस माह में सभी देवतागण मनुष्य के समीप हो जाते हैं। इस माह में मनुष्य द्वारा किए हुए स्नान, व्रत, वस्त्र, भोजन, चांदी, स्वर्ण, भूमि आदि दिए गए दान को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। इन सभी में से अन्न दान, जो कि सभी पापों का नाश करता है, का अधिक महत्व है। कार्तिक मास में मनुष्य जिस किसी मनोकामना से दान अधिक करता उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य दान देने में असमर्थ हो तो उसे कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए तथा गंगा जी में स्नान करते हुए कार्तिक माह की कथा पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से भी मनुष्य पुण्य कार्य का भागी होता है। इस माह में भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में भजन कीर्तन करना चाहिए, स्वयं दीप दान करना चाहिए अथवा दूसरे के दीपक की रक्षा करनी चाहिए। भगवान का स्वरूप तथा मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए तुलसी तथा आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उसका पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में जमीन पे सोता है उसके सभी पापों युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य अरुण उदय काल में जागरण कर गंगा में स्नान करके करोड़ों जन्मों के कल्मशों के धो डालता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक माह में प्रतिदिन इस प्रकार भगवान का कीर्तन करें। कार्तिक माह में गीता जी का पाठ करने से बड़ा सा बड़ा कष्ट मिट जाता है। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी को दान करके जो फल प्राप्त होता है वही फल कार्तिक माह में स्नान व दान का है। कार्तिक माह में अन्न दान को सर्वश्रेष्ठ कहा गया, क्योंकि ये संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कार्तिक मास में दीपदान का क्या महत्व होता है इसको भी जानेंगे, क्योंकि कार्तिक मास में दीपदान और स्नान का, अन्नदान का विशेष महत्व होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कभी भी किसी कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, इससे पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होता है। कार्तिक मास में दीपदान का महत्व। कार्तिक माह में दीपदान करने से स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा जन्म से लेकर अब तक अर्जित पाप कर्म नष्ट हो जाता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री बहुत दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति की मृत्यु के पश्चात भी वह स्त्री उसे घृणित कार्य में लगी रही। लोग निंदा से भी उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसका ना तो कोई पुत्र था और ना ही कोई भाई। वह सदैव भिक्षा से प्राप्त अन्न को ग्रहण करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी ना खाकर मांग कर लाए गए बासी भोजन को ही करती थी। वह तीर्थ यात्रा से भी सदा दूर रहती थी और ना ही कभी उसने मंदिर आदि में जाकर कथा प्रवचन ही सुना था। एक दिन कुश नामक एक विद्वान ब्राह्मण भ्रमण करते हुए वहां पे आए। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लिप्त देखकर उसने पूछा, ओ मूर्ख स्त्री, तू मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन। ये शरीर पानी के बुलबुले की भांति है, एक दिन इसका नष्ट होना निश्चित है। यदि तू इस अनित्य शरीर को नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह का तू विचार पूर्वक त्याग कर दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा का आदर पूर्वक सुन। कार्तिक माह आने पे भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए स्नान दान आदि करके दीप दान दें और भगवान विष्णु की परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम कर
ये व्रत विधवा अथवा और सौभाग्यशाली सभी स्त्रियां करने योग्य हैं। इससे समस्त पापों एवं उपद्रवों का नाश हो जाता है। तो मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक में दीपदान कर, इससे तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार कह के वह कुछ ब्राह्मण चला गया। अब उस दुराचारी ब्राह्मणी ने पश्चाताप करते हुए ये निर्णय लिया कि वह कार्तिक माह में व्रत अवश्य करेगी। कार्तिक माह आने पे उसने पूरे माह प्रातःकाल सूर्य उदय काल में स्नान और दीपदान किया। कुछ समय पश्चात आयु समाप्त होने पे वह मृत्यु को प्राप्त हुई और वह स्वर्ग लोक में गई। समय अनुसार वह मुक्ति को भी प्राप्त हो गई। जो व्यक्ति कार्तिक व्रत में तत्पर होकर दीपदान के इस इतिहास का श्रवण करता है और स्वयं भी दीपदान करता है, उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए कृष्ण की लीलाओं का ध्यान कीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखिए। भगवान कार्तिक मास में आपके सभी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।